सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोफोर्ज लिमिटेड को लेकर। कोफोर्ज में आप लोग देखोगे एक हैवी जो फॉल है वो हमें दिखाई दे रहा है, लगभग 9% के करीब एक बिग फॉल स्टॉक में रहा है। और स्टॉक आप लोग देखोगे अपने बाउंड्री खाए से तो 33.5% के आसपास गिरावट में है। बट आज आप लोग देखोगे इस IT सेक्टर के कंपनी में लगभग 9% की इतनी हैवी करेक्शन हमें क्यों देखने को मिली, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भाई आपको पता होगा भाई कल के दिन कंपनी ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिस्क्लोज किए थे, कितना Q4 के रिजल्ट्स। अगर जिसने नहीं देखे हैं तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको डिटेल में डिस्कस करके बताएंगे भी उसी के कारण आप लोग देखोगे यहाँ पर ये फॉल बना है। और कोई कारण इतना बड़ा जो फॉल है क्या ये हमारे लिए मौका साबित होगा या फिर यहाँ से स्टॉक में अभी और करेक्शन बन सकती है, तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देखोगे भी इसके जो रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं वो आप लोग देखोगे भी 2368 करोड़ का इसका रिवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है। और प्रीवियस क्वार्टर से तो रिवेन्यू भी हमें इसका इंक्रीजिंग में आते हुए नजर आया, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से रिवेन्यू जंप में है। उसके बाद आप लोग देखोगे भी इसका जो प्रॉफिट्स है, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे भी प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले भी हमें घटते हुए नजर आया। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करोगे वहां से इंक्रीज है, सब कुछ अब तक ठीक है। फिर उसके बाद आप कहोगे भी नेट प्रॉफिट आप लोग देखोगे तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने 223 करोड़ का बनाया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 237 करोड़ का प्रॉफिट था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करो तो 114 करोड़ का। तो आप तो कहोगे कि रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, इसका नंबर्स के हिसाब से सभी को अच्छा लग रहा है भाई। 223 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है, क्वार्टर टू क्वार्टर हल्का फुल्का प्रॉफिट डिक्लाइन में, लेकिन ईयर टू ईयर तो आप लोग देखो प्रॉफिट्स में बहुत अच्छा जंप है। लेकिन सारा मामला पता है कहां पर बिगड़ता है? सारा मामला बिगड़ता है EPS, अर्निंग पर शेयर, रिवेन्यू का एस्टिमेट, वहां पर आकर। तो चलिए अब आपको दिखाते भी, ये तो सभी को अच्छे लग रहे हैं, रिजल्ट प्रॉफिटेबल आया है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, अच्छी बात है भी, मैं भी मानता हूं। लेकिन जो मेन कहानी कहां पर बिगड़ी है वो बिगड़ी है इसके एस्टिमेट अर्निंग्स को लेकर। तो चलिए आपको दिखाते हैं जिसकी वजह से यहां पर इस स्टॉक के ऊपर हमें जो इतना गहरा दबाव देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप लोग देखो इस बड़ी करेक्शन के पीछे का रीजन है इसके जो एस्टिमेट अर्निंग्स थी, ठीक है। यहाँ पर देखोगे मार्च क्वार्टर से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बाजार को जो इससे मिलना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिल पाया भाई। बाजार ने एक्सपेक्ट किया गया कि लगभग 44 रुपये 36 पैसे का इसका अर्निंग पर शेयर आना चाहिए, ठीक है। बाजार ने यही कहा ना कि इतना आपको अर्निंग पर शेयर यानी कि प्रत्येक शेयर के ऊपर इतना रुपये आपको कमाना है, 44 रुपये 36 पैसे। लेकिन आया कितना? आया तो 37 रुपये 70 पैसे है ना, लगभग 15% गया है, तो नीचे मिस हुआ 15%। उसके बाद आप लोग देखोगे रिवेन्यू का एक्सपेक्ट जो किया गया था लगभग 2400 करोड़ के आसपास का, लेकिन आया कितना? 2360 करोड़ का। तो यहां पर भी आप लोग देखोगे भी 1.5% के करीब मिस हुआ है। तो यहां पर जो इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट था यानी जो बाजार को इससे चाहिए वो इसने नहीं दिया, तो उसके बाद जाहिर सी बात है यहां पर ये दबाव आना है। तो इस वजह से कोफोर्ज में हमें गिरावट देखने को मिली है। क्या ये गिरावट और बढ़ सकती है या फिर नहीं? चार्ट के हिसाब से क्या कुछ इसके लेवल्स बन रहे हैं, चलिए वो देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक अपने बाउंड्री खाए से लगभग 34% फिसल गया है भाई। और अभी के टाइम जो इस लेवल के ऊपर इसके सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखोगे लगभग नीचे में जो सपोर्ट रहेगा अभी 4318 रुपए का, अभी टाइम 4575 के आसपास शेयर है, ठीक है भाई। तो पहला सपोर्ट किस लेवल पर है? 4318 का। दूसरा रहेगा सपोर्ट लेवल इसका लगभग 3735 का। तो ये दो सपोर्ट है, इनके ऊपर आई थिंक आपको फोकस करना चाहिए। और करंट प्राइस के आसपास भी अगर स्टॉक टिकता है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अदरवाइज आप लोग देखोगे भी इस लेवल के ऊपर इसका जो है सपोर्ट लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 डे टाइम फ्रेम पर आप लोग देखोगे ये जो इसके अंदर एक हैवी फॉल हमें ऊपर से देखने को मिला है भाई। रिजल्ट ऐसे आएंगे ये उम्मीद नहीं थी, अगर रिजल्ट खराब आएंगे तो असर तो होगा। तो यहाँ से लगभग आप लोग देखोगे भी 4300 का हमारा पहला सपोर्ट रहने वाला है इसके अंदर। और उसके बाद जो कोई भी अपडेट आएगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब। और सेकंड टारगेट रहेगा नीचे में 3735 का। तो ये तो देखो भाई दो सपोर्ट है, अगर इस 3700 के आसपास स्टॉक अगर किसी भी कंडीशन में आता है तो वहां पर फ्रेश एंट्री के भी मौके बनेंगे। तो अभी टाइम दबाव है स्टॉक के ऊपर, और बाकी यहाँ से ये दबाव हटना चाहिए भाई। एक दिन रहता है क्या पता कई दिन स्टॉक में रिकवरी आ जाए। ये जो न्यूज वगैरह है, ये रिजल्ट वगैरह है, इनका 2-3 दिन के लिए अच्छा असर रहता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।